हमारी पृथ्वी, ये नीला ग्रह अपने अंदर बहुत सारे सीक्रेट्स छुपाए हुए हैं। ये सीक्रेट सिर्फ हमारे आसपास के प्राकृतिक दृश्यों में ही नहीं, बल्कि धरती के गहराइयों में भी छुपे हुए हैं। हर एक कोना, हर एक छोटी सी जगह अपने अंदर एक कहानी छुपाए हुए है जो हमारे समझ से परे है। पहाड़, समुद्र, जंगल, सब जगह कुछ ना कुछ अनकहा, अनजाना है। ये सभी प्राकृतिक दृश्य अपने अंदर एक रहस्य छुपाए हुए हैं जो हमें अक्सर हैरान कर देते हैं। पहाड़ों की ऊंचाइयों में छुपी कहानियां, समुद्र की गहराइयों में छुपी दुनिया और जंगलों के घने वृक्षों के बीच छुपी जिंदगी, ये सब कुछ हमें अपने तरफ खींचते हैं। बहुत साल से इंसान इन सीक्रेट्स को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम इन रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। प्राचीन ग्रंथों को पढ़ते हुए, लैबोरेटरी में रिसर्च करते हुए और जंगलों में खोज करते हुए हम इन रहस्यों के करीब पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या हम सच में जान पाएंगे कि इस धरती के अंदर क्या छुपा है? ये सवाल हमेशा से ही हमारे मन में रहता है। गुफाओं की गहराइयों में क्या है? समुद्र के नीचे छुपी दुनिया कैसी है? जंगलों के घने वृक्षों के बीच क्या रहस्य छुपा है? ये सब सवाल हमें अक्सर हैरान कर देते हैं। एक ऐसा ही रहस्य है इंसानों के गायब होने का। ये एक ऐसा रहस्य है जो हमेशा से ही इंसान को परेशान करता रहा है। क्या सच में लोग बिना किसी निशान के गायब हो सकते हैं? ये सवाल हमेशा से ही हमारे मन में रहता है। पुरानी कहानियों से लेकर आज की थ्योरीज तक ये सवाल हमेशा से ही इंसान को परेशान करता रहा है। प्राचीन ग्रंथों में लिखी कहानियां और आज के विज्ञान के थ्योरीज दोनों ही इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या हम सच में इस रहस्य का जवाब पा सकते हैं? क्या कभी पूरी दुनिया से इंसान गायब हो सकते हैं? अगर हाँ, तो कैसे? ये सवाल हमेशा से ही हमारे मन में रहता है। क्या एक दिन ऐसा आ सकता है जब पूरी दुनिया से इंसान गायब हो जाए? अगर हाँ, तो ये कैसे होगा? ये सवाल हमेशा से ही हमारे मन में रहता है। इस रहस्य को समझने के लिए हमें साइंस और कहानियों दोनों की हेल्प लेनी होगी। विज्ञान और कहानियों के माध्यम से ही हम इस रहस्य को समझ सकते हैं। प्राचीन ग्रंथों में लिखी कहानियां और आज के विज्ञान के थ्योरीज दोनों ही इस रहस्य को समझने में मदद कर सकते हैं। हमें देखना होगा कि क्या कहते हैं पुराने किस्से और क्या बताती है नई टेक्नोलॉजी। प्राचीन ग्रंथों में लिखी कहानियां और आज के विज्ञान के थ्योरीज दोनों ही इस रहस्य को समझने में मदद कर सकते हैं। हमें इन दोनों को मिलाकर देखना होगा कि क्या सच है और क्या नहीं। क्या ये एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब हमें कभी नहीं मिलेगा? ये सवाल हमेशा से ही हमारे मन में रहता है। क्या ये एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब हमें कभी नहीं मिलेगा? ये सवाल हमेशा से ही हमारे मन में रहता है। आइए इस सफर पर चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या सच में इंसान गायब हो सकते हैं? ये सफर हमें बहुत कुछ सिखाएगा। ये सफर हमें इन रहस्यों के करीब ले जाएगा। आइए इस सफर पर चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या सच में इंसान गायब हो सकते हैं? पूरी दुनिया में इन ऐसी कहानियां सुनाई जाती हैं जो हमें हैरान कर देती हैं और सोचने पर मजबूर करती हैं। जहां लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं बिना किसी चिन्ह या निशान के। ये कहानियां सिर्फ एक देश या शहर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि हर जगह मिलती हैं। ग्रीस की कहानियों में हदेस का दुनिया जहां से कोई वापस नहीं आता। हदेस का ये रहस्यमय जगह जहां आत्माएं बांध हो जाती हैं, हमेशा से लोगों के लिए एक भयंकर जगह रही है। अटलांटिस का डूबता शहर जो एक ही रात में गायब हो गया। ये शहर अपनी अद्भुत तकनीक और विकसित सभ्यता के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन एक रात में ही ये समुद्र के गहरे पानियों में समा गया। ये सब कहानियां एक अजीब डर पैदा करती हैं और लोगों के मन में अनेक प्रश्न उत्पन्न करती हैं। क्या ये सच है या सिर्फ कल्पना? इंडिया में भी ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं। ये कहानियां हमारे इतिहास और संस्कृति का हिस्सा बन चुकी हैं। द्वारका नगर का समुद्र में डूब जाना एक ऐसी घटना है जो आज भी लोगों को हैरान करती है। क्या सच में यह नगर समुद्र में समा गया था? राजा भोज का रहस्यमय तरीके से गायब हो जाना भी एक ऐसी ही कहानी है जो लोगों के मन में अनेक प्रश्न छोड़ जाती है। क्या सच में राजा भोज बिना किसी चिन्ह के गायब हो गए थे? ये कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं।
क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या ये कहानियां सिर्फ कल्पना हैं या इनमें कुछ सच्चाई भी छुपी है? क्या कोई पूरी की पूरी जगह यूं ही गायब हो सकती है? ये प्रश्न हमेशा से लोगों के मन में रहा है और आज भी इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इन कहानियों को हम ऐसे ही इग्नोर नहीं कर सकते। ये कहानियां हमारे इतिहास का एक हिस्सा हैं और इन्हें समझना जरूरी है। हो सकता है कि इनमें कोई सच छुपा हो जो हमें अपने इतिहास और संस्कृति के बारे में कुछ नया सिखाए। ये कहानियां सिर्फ डर और रहस्य नहीं, बल्कि ज्ञान का एक स्रोत भी हो सकती हैं। कोई ऐसी घटना जो बहुत साल पहले हुई हो और लोग यूज कहानियों के रूप में याद रखने लगे हों। शायद ये कहानियां हमें अपने अतीत से जोड़ने का एक तरीका है जो हमें अपने अस्तित्व और संस्कृति के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं। विज्ञान के पास हर सवाल का जवाब नहीं होता, लेकिन ये हमें नए सवालों और थ्योरीज के रास्ते पर ले जाता है। कुछ थ्योरीज हमें इंसानों के गायब होने के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं। ये थ्योरी सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि कुछ ऐसे घटनाओं पर आधारित हैं जो इतिहास में हो चुकी हैं। एक थ्योरी है मास एक्सटिंक्शन की, जो पृथ्वी के इतिहास में कई बार हो चुकी है। डायनासोर्स का खत्म होना एक ऐसी ही घटना थी जो लगभग 68 मिलियन साल पहले हुई थी। ये एक प्राचीन उदाहरण है जो दिखाता है कि पृथ्वी पर जीवन कितना असुरक्षित हो सकता है। कोई बहुत बड़ी आफत जैसे कि एस्टेरॉयड का टकराना, ज्वालामुखी का फटना या फिर कोई महामारी, ये सभी पृथ्वी के जीवन को खत्म कर सकते हैं। ये घटनाएं इतनी प्रभावशाली होती हैं कि ये पूरी पृथ्वी को बदल सकती हैं, पूरी दुनिया को खत्म कर सकती है। आज भी हमारे पास ऐसे कई उदाहरण हैं जो दिखाते हैं कि पृथ्वी पर जीवन कितना नाजुक है। क्या हो अगर ऐसा फिर से हो? क्या हम इसके लिए तैयार हैं? ये सवाल हमेशा से ही वैज्ञानिक और आम लोगों के मन में रहता है। दूसरी संभावना है एलियन अबडक्शन की। ये एक ऐसी थ्योरी है जो कई लोगों को रोमांचित करती है। कई लोगों का कहना है कि एलियन हमारी धरती पर आते हैं और इंसानों को उठा कर ले जाते हैं। ये विचार इतना प्रचलित है कि इस पर कई कहानियां और फिल्मों का निर्माण हो चुका है। हालांकि इस बात का कोई सबूत नहीं है, लेकिन ये विचार लोगों के मन में एक अलग ही जगह बनाता है। वैज्ञानिक इस विचार को प्रमाणित करने के लिए लगातार खोज कर रहे हैं, लेकिन ये विचार हम सबको हमेशा से ही अच्छा लगता है। शायद इसलिए क्योंकि ये हमें अपनी सीमाओं से बाहर सोचने पर मजबूर करता है और ये सोचना कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं, एक अलग ही अनुभव है। आजकल टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की की है। सैटेलाइट से लेकर डीप सी डाइविंग तक हम अब पहले से कहीं ज्यादा खोज कर सकते हैं। शायद इसी टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम उन सीक्रेट्स को भी सुलझा पाएं जो बहुत साल से हमें परेशान कर रहे हैं। अंडर वाटर आर्कियोलॉजी की वजह से हम डूबे हुए शहरों को खोज रहे हैं। स्पेस मिशंस के थ्रू हम दूसरे ग्रहों पर लाइफ की तलाश कर रहे हैं। डीएनए टेस्टिंग से हम पुराने स्केलेटन्स की पहचान कर पा रहे हैं। शायद इन सब कोशिशों से हमें कुछ ऐसे सबूत मिल जाएं जो इंसानों के गायब होने के रहस्य से पर्दा उठा सकें। एलियन का टॉपिक हमेशा से ही बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। क्या हम इस बड़े से यूनिवर्स में अकेला हैं? क्या कोई और ग्रह पर भी जीवन है? अगर हां, तो क्या वो हमसे बात करना चाहते हैं? कई लोगों का मानना है कि एलियन पहले ही हमारी धरती पर आ चुके हैं। एंशिएंट एलियंस की थ्योरी के हिसाब से पिरामिड जैसे अद्भुत निर्माण एलियन टेक्नोलॉजी की देन है। क्या हो अगर एलियन ही इंसानों को अपने साथ ले गए हों? यह एक बहुत ही अजीब विचार है, लेकिन जब तक हमें कोई पक्का सबूत न मिले, तब तक एलियन का रहस्य बना रहेगा। प्रकृति अपने आप में बहुत पावरफुल है। ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी जैसी आफतों में पलक झपकते ही सब कुछ तबाह हो सकता है। क्या हो अगर ऐसा ही कुछ पहले कभी हुआ हो? क्या कोई बहुत बड़ी प्राकृतिक आफत पूरी की पूरी मानव सभ्यता को खत्म कर सकती है? हिस्ट्री में ऐसे कई एग्जाम्पल्स मिलते हैं जब प्राकृतिक आफतों ने बहुत ज्यादा तबाही मचाई है। पोम्पेई शहर का विनाश, लिस्बन भूकंप, 2004 की सुनामी, ये सब हमें याद दिलाते हैं कि प्रकृति के सामने हम कितने छोटे हैं। क्या हो अगर फ्यूचर में कोई और बड़ी आफत आ जाए? क्या हम उसके लिए तैयार हैं? हिंदू धर्म में कल्पा का सिद्धांत है। इसके अनुसार समय एक चक्र की तरह चलता है जिसमें सृष्टि और विनाश बार बार होते रहते हैं। क्या हो अगर हम अब विनाश के करीब हों?
ये विचार थोड़ा डर लगाता है, लेकिन ये हमें यह याद भी दिलाता है कि जीवन हमेशा नहीं रहता। हमें अपने जीवन का मतलब समझना चाहिए और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना चाहिए। क्या हम अपने पास्ट से कुछ सीख सकते हैं और अपने फ्यूचर को बेहतर बना सकते हैं? इंसानों के गायब होने का रहस्य एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब शायद हमें कभी न मिले। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें कोशिश ही छोड़ देनी चाहिए। हमें अपनी खोज जारी रखनी चाहिए और हर संभावना के बारे में सोचना चाहिए। साइंस, हिस्ट्री, मिथोलॉजी, इन सब से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हमें अपने दिमाग को खुला रखना चाहिए और नए विचारों का स्वागत करना चाहिए। शायद एक दिन हमें इस रहस्य का जवाब मिल ही जाए, और हो सकता है कि वो जवाब हमें एक नई दिशा में ले जाए, एक नए फ्यूचर की तरफ। ये धरती अपने अंदर बहुत सारे सीक्रेट्स छुपाए हुए है। इंसानों का गायब होना उनमें से एक है। हमें नहीं पता कि इस सवाल का जवाब क्या है, लेकिन इस खोज में हम अपने बारे में, अपने इतिहास के बारे में और अपने फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्या हम कभी सच जान पाएंगे, या ये रहस्य हमेशा के लिए बना रहेगा? सिर्फ वक्त ही बता सकता है।